चौटाला साहब के तौर पर एक बहुत बड़ा हरियाणा का राजनीतिक फेज जिन्होंने प्रशासन चलाया और ये दिखाया प्रदेश को, उनकी चर्चा होती है कि शासन को, सत्ता पक्ष भी उनकी तारीफ करता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल के रख के देखा जाता है। ये चौटाला साहब के राज में देखा, वो खो दिया, वो कितना बड़ा क्षति हरियाणा के लिहाज से भी है, आपके पिता थे, निजी तौर पर आपके लिए भी कितनी बड़ी क्षति है और उसकी भरपाई कैसे है? आप ये तो मान गए ना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे, बहुत अच्छे राजनेता थे। ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है। आदमी जब जाता है उसके बाद पता लगता है कि उसकी अपनी क्या पहचान थी। चौटाला साहब के जाने के बाद लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और आम हर आदमी ने, जिस किसी ने भी उस वक़्त किसी का इंटरव्यू किया, उसने खुल कर के ये कहा कि उन जैसा राजनेता नहीं था और उन जैसा प्रशासक नहीं था, उन जैसी पकड़ नहीं थी किसी की भी। इसका मतलब उसके बाद के बने हुए चीफ मिनिस्टर या उनसे पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने ही ऐसा रास्ता बनाया कि जिस रास्ते को आज लोग चुनना पसंद कर रहे हैं। और खास आज भी ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर के चर्चा होती है। आज भी आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं, जो सीनियर साथी हैं, वो आपस में बैठ कर के भी इस बात पे चर्चा करते हैं कि आज ज़रूरत है हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जैसे प्रशासक की। आज तो हालत ऐसी हो रखी है कि मिनिस्टर बेचारे रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। आपको एमएलए स्पीकर को शिकायत कर, अरे सुनो आप, एमएलए स्पीकर को शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता। आज जो ये बात कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता, ऐसे अधिकारियों को आपको विधानसभा में सबके बीच में जाकर के इस बात का सबक देना चाहिए कि एमएलए जो है वो चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकॉल में बड़ा है। उसकी क्या बात है आपको सुननी चाहिए। अगर वो आप किसी गलत काम के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आप उसको बता सकते हो, उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप चुने हुए व्यक्ति की बात नहीं सुनोगे। आपको सबसे बड़ी सीख चौटाला साहब की कौन सी याद आती है? कौन सा ऐसा इलेक्शन, कौन सा ऐसा टास्क सामने आता है, या कहीं आप ड्राइंग रूम में बैठ के जब चर्चा करते होंगे राजनीतिक चर्चाओं में आगे बढ़ने की और पार्टी को लेकर, आपकी यादें, वो ठीक है पिता के तौर पर तो होती हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको जो सीख सबसे बड़ी मिली हो, जो आपके जहन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है आज भी, वो कुछ ऐसा वाक्य याद है आपको? उन्होंने, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी से कोई समझौता नहीं किया। अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर मैंने कहा कि भाई आप इस चीज़ को भूल जाएं, तो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा उसको उसका सबक मिलना चाहिए। उनका जो संघर्ष था उससे हमने बहुत कुछ सीखा और आज भी उनके संघर्ष के दिनों को याद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी पार्टी को उस जगह पे ला करके खड़ा करना है कि आम आदमी, आप जैसे साथी इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि वाकई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए रास्ते पे चल करके हरियाणा को आगे ले जाने का संकल्प ले चुका है। एक चीज़ और खास रही चौटाला साहब का, जब दाह संस्कार तमाम रीति रिवाज हुए, उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो कहते हैं ना कि भाई जब नेता का कद बड़ा होता है तो उसमें क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी राजस्थान से भी, आसपास से भी बड़ी संख्या में, और हर दल से, हर विचारधारा के जो लोग थे वो भी पहुंचे थे। वो उनके अपने सामाजिक रिश्ते थे। उन्होंने राजनीति के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पे इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि मुझे जब कभी मौका मिले मैं किसी का नुकसान करूं, ईर्ष्या रखते हैं। चौटाला साहब ने कभी भी सत्ता में थे तो और सत्ता से बाहर थे तो कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखी कि मैं सत्ता में आकर के किसी का नुकसान करूं। उन्होंने ये सोचा कि मेरे बनने से, मेरे सत्ता में आने के बाद किसी को कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है,
किसको कैसे सबक मिल सकता है, उन्होंने उस पर काम किया। उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं उसको लोगों ने याद किया, उन्होंने जो रिश्ते निभाए थे, इसी करके इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में राजनेता आए, अलग अलग राजनीतिक दलों से आए। चौटाला साहब के तौर पर एक बहुत बड़ा हरियाणा का राजनीतिक फेज जिन्होंने प्रशासन चलाया और ये दिखाया प्रदेश को, उनकी चर्चा होती है कि शासन को, सत्ता पक्ष भी उनकी तारीफ करता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल के रख के देखा जाता है। ये चौटाला साहब के राज में देखा, वो खो दिया, वो कितना बड़ा क्षति हरियाणा के लिहाज से भी है। आपके पिता थे, निजी तौर पर आपके लिए भी कितनी बड़ी क्षति है और उसकी भरपाई कैसे है? आप ये तो मान गए ना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे, बहुत अच्छे राजनेता थे। ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है। आदमी जब जाता है उसके बाद पता लगता है कि उसकी अपनी क्या पहचान थी। चौटाला साहब के जाने के बाद लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और आम हर आदमी ने, जिस किसी ने भी उस वक़्त किसी का इंटरव्यू किया, उसने खुल कर के ये कहा कि उन जैसा राजनेता नहीं था और उन जैसा प्रशासक नहीं था, उन जैसी पकड़ नहीं थी किसी की भी। इसका मतलब उसके बाद के बने हुए चीफ मिनिस्टर या उनसे पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने ही ऐसा रास्ता बनाया कि जिस रास्ते को आज लोग चुनना पसंद कर रहे हैं। और खास आज भी ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर के चर्चा होती है। आज भी आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं, जो सीनियर साथी हैं, वो आपस में बैठ करके भी इस बात पे चर्चा करते हैं कि आज ज़रूरत है हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जैसे प्रशासक की। आज तो हालत ऐसी हो रखी है कि मिनिस्टर बेचारे रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। आपको एमएलए स्पीकर को शिकायत कर, अरे सुनो आप, एमएलए स्पीकर को शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता। आज जो ये बात कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता, ऐसे अधिकारियों को आपको विधानसभा में सबके बीच में जाकर के इस बात का सबक देना चाहिए कि एमएलए जो है वो चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकॉल में बड़ा है। उसकी क्या बात है आपको सुननी चाहिए। अगर वो आप किसी गलत काम के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आप उसको बता सकते हो, उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप चुने हुए व्यक्ति की बात नहीं सुनोगे। आपको सबसे बड़ी सीख चौटाला साहब की कौन सी याद आती है? कौन सा ऐसा इलेक्शन, कौन सा ऐसा टास्क सामने आता है, या कहीं आप ड्राइंग रूम में बैठ के जब चर्चा करते होंगे राजनीतिक चर्चाओं में आगे बढ़ने की और पार्टी को लेकर, आपकी यादें, वो ठीक है पिता के तौर पर तो होती हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको जो सीख सबसे बड़ी मिली हो, जो आपके जहन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है आज भी, वो कुछ ऐसा वाक्य याद है आपको? उन्होंने, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी से कोई समझौता नहीं किया। अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर मैंने कहा कि भाई आप इस चीज़ को भूल जाएं, तो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा उसको उसका सबक मिलना चाहिए। उनका जो संघर्ष था उससे हमने बहुत कुछ सीखा और आज भी उनके संघर्ष के दिनों को याद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी पार्टी को उस जगह पे ला करके खड़ा करना है कि आम आदमी, आप जैसे साथी इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि वाकई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हरियाणा को आगे ले जाने का संकल्प ले चुका है। एक चीज़ और खास रही चौटाला साहब का, जब दाह संस्कार तमाम रीति रिवाज हुए, उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन जो कहते हैं ना कि भाई जब नेता का कद बड़ा होता है तो उसमें क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी राजस्थान से भी, आसपास से भी बड़ी संख्या में, और हर दल से, हर विचारधारा के जो लोग थे वो भी पहुंचे थे। वो उनके अपने सामाजिक रिश्ते थे। उन्होंने राजनीति के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पे इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि मुझे जब कभी मौका मिले मैं किसी का नुकसान करूं, ईर्ष्या रखते हैं। चौटाला साहब ने कभी भी
सत्ता में थे तो और सत्ता से बाहर थे तो कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखी कि मैं सत्ता में आकर के किसी का नुकसान करूं। उन्होंने ये सोचा कि मेरे बनने से, मेरे सत्ता में आने के बाद किसी को कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है, किसको कैसे सबक मिल सकता है, उन्होंने उस पर काम किया। उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं उसको लोगों ने याद किया, उन्होंने जो रिश्ते निभाए थे, इसी करके इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में राजनेता आए, अलग अलग राजनीतिक दलों से आए।